नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज ये क्लास बुद्धि एवं सृजनात्मकता पर रहने वाली है। हम किस प्रकार की सीरीज है, तो एमसीक्यू बेस पर जो टेस्ट सीरीज है वो हमने स्टार्ट की है। प्रत्येक जो टॉपिक है, यूनिट है, प्रत्येक यूनिट उसके हम 150 या 300 तक क्वेश्चन करवा देते हैं। तो पीछे आपने मनोविज्ञान, अधिगम, समायोजन, व्यक्तित्व, शिक्षार्थी का विकास, उनसे संबंधित प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हो। आज की क्लास रहने वाली है बुद्धि एवं सृजनात्मकता पर। इसके टॉप जो 151 क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आते हैं, वो क्वेश्चन हमने इस कक्षा के माध्यम से सम्मिलित किया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। सभी को मात्र 1 घंटे में आपको 151 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसका अवलोकन जरूर से जरूर करें। एक बार आप देखेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार के ही आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया है? जो 1908 में मानसिक आयु का विचार है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था बिन्ने एवं साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिन्ने एवं साइमन ने दिया था। बेनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डन ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? जो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डन है, उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 प्रकार। कितने प्रकार माने हैं? 7 प्रकार माने हैं। सैनम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? जो हार्वर्ड गार्डनर है उसका बुद्धि सिद्धांत है, किस पर बल देता है? तो इसका ये बुद्धि सिद्धांत है, ये प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। डायनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1904 में 2 कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विव कारक बुद्धि सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था 1904 में? तो वो किया था स्परमियन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, श्रमिक के कितनी बुद्धिलब्धि पर्याप्त है? श्रमिक के लिए, यानी श्रमिक होता है उसके लिए कितनी बुद्धिलब्धि पर्याप्त है? तो वो है 70 से 85। कितनी है? 70 से 85 बुद्धिलब्धि पर्याप्त है। किसके लिए? श्रमिक के लिए पर्याप्त है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो एक बालक के व्यक्तित्व के मापने की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो वह समाजमिति। कौन सी है? समाजमिति है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्ख की बुद्धिलब्धि होती है। जो मूर्ख है उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो वह 50 से 70 होती है। कितनी होती है? 50 से 70 होती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर चपल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं, मानसिक आयु मानी जाएगी। यानी एक 10 वर्ष का बालक है, उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं, कि मानसिक आयु मानी जाएगी। तो इसकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? 6 वर्ष ही मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 6 वर्ष मानी जाएगी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है, अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी। यानी क्या है? एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है, यानी रियल एज उसकी कितनी है? 10 वर्ष है। उसको अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष है, यानी 8 वर्ष के बालक के समान है, और अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के बालक के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि मानी जाएगी। तो उसकी शिक्षा लब्धि कितनी मानी जाएगी? तो वो 90 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 90 मानी जाएगी। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है। बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालोटा ने परीक्षण की
परीक्षण दिया है, जो ज़ालोटा ने परीक्षण दिया है, ये किस प्रकार का परीक्षण दिया है? तो वो दिया है सामूहिक बुद्धिलब्धि परीक्षण दिया है। ज़ालोटा ने कौन सा परीक्षण दिया है? वो दिया है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा दिया है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। जिस आयु में क्या है, बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो वो आयु कौन सी है? तो वो आयु है 14 वर्ष। कौन सी है? 14 वर्ष है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी ने साइमन मानसिक आयु का विचार कब दिया था? बी ने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार है वो कब दिया था? तो वो कब दिया था? 1908 में दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया है? तो वो थॉर्नडाइक ने किया है। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? तो वो गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। यानी एक अध्यापिका है, वो क्या करती है? शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी है उसके विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्य का उपयोग करती है। तो वो किससे प्रभावित है? तो वो गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? जो बुद्धिलब्धि है उसको ज्ञात करने का सूत्र है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है। जो बुद्धिलब्धि है उसको निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? तो वो है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100, जिसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? बुद्धिलब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। बुद्धि में क्या होता है? 2 कारक जी और अस होते हैं। जी और अस फैक्टर होते हैं। कारक को फैक्टर कहते हैं। जी और अस फैक्टर किसने बताया है? तो स्पीयरमैन ने बताया है। किसने बताया है? स्पीयरमैन ने बताया है। किसके बताया है? बुद्धि में बताया है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण की कमी है। जो बुद्धि परीक्षण है उसकी कमी है, तो उसकी कमी किस प्रकार है? यह विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है। यह विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी? जो बिने साइमन है उसकी परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी? तो हुई थी 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में हुई थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिने साइमन की परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति है ये 1908 में हुई थी। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि किस प्रकार की होती है? औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभाशाली संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है? यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन सिद्धांतों पर आधारित है। किसके प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि के वितरण पर आधारित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत में बुद्धि के जितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है। यानी थ्रस्टन ने समूह तत्व सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है? तो कितने का करता है? 7 का करता है। कितने का करता है? 7 का। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई वह वर्ष था। जो बिने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा है वह अस्तित्व में किस वर्ष में आई थी? तो वो आई थी 1911 में। कब आई थी? 1911 में आई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बौद्धिक मॉडल का ढांचा है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग कर वंश परंपरा व बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है? किसका प्रयोग कर वंश परंपरा व बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है?
ये किसका अध्ययन किया जाता है? समान जुड़वां बालकों का प्रयोग करके, समान जुड़वां बालक का प्रयोग करके वंश परंपरा की पर बुद्धि का प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुड़वां बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, जो जुड़वां बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो 25 से कम होती है। कितनी होती है? सॉरी, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से कम होती है। जड़ की 25 से कम। चार नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, जो पिछड़े बालक है उसकी बुद्धि लब्धि होती है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो होती है 80 से 90 के बीच में। कितनी होती है? 80 से 90 के बीच में होती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने योजना बनाने और प्रबंधन करने की प्रवृत्ति होती है। ये किसने कहा था? 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने की योजना बनाने और प्रबंधन करने की प्रवृत्ति होती है। ये किसने कहा था? तो दोबारा देखो, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों को जल्दी याद करने योजना बनाने और प्रबंधन करने की प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है, उसे स्वायत्तता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वायत्तता कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? इनमें से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? तो वो है वस्तु संयोजन। कौन सा परीक्षण है? वस्तु संयोजन है। ये क्या निष्पादन परीक्षण है? 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोंडाई के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थोंडाई के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए। परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए। क्या है? विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो इसमें 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या इसमें सत्य है? परीक्षण के बारे में सही क्या है? परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए और वैध होना चाहिए। ए और बी दोनों सत्य है। तो इसमें 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है, जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है, जिसका वह मापन करता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे परीक्षण की सत्यता या वैधता कहते हैं। परीक्षण की क्या कहते हैं? सत्यता और वैधता कहते हैं। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रस्टन ने किस विधि का प्रयोग किया है? थ्रस्टन है, इसने किस विधि का प्रयोग किया है? इसने सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है, बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है, ये किस वर्ष तक बढ़ती है? ये 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। कब तक बढ़ती है? 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया था? कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया था? वो किया था डॉक्टर CM भाटिया ने किया था। बैटरी का निर्माण किसने किया था? भाटिया ने किया था। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता आदि में पाई जाती है। तो मंत्रियों में, व्यवसाय करने वाले में, कूटनीतिज्ञ में और सामाजिक कार्यकर्ता में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो प्रतिचयन का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? वो थॉमसन ने किया है। किसने किया? थॉमसन ने। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया है? जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। 13 वर्ष के बाद में बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए? वह मानसिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कितने वर्ष आयु वर्ग के बाद में बालकों को मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो वह 13 वर्ष के बाद में बालकों को शिक्षा मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? यह कथन ट्रमन का है। किसका है? ट्रमन का है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है? विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है? तो ये बिने साइमन का है। किसका है? बिने साइमन का है। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि, ये तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि के ये तीनों बुद्धि के प्रकार है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? ये थॉर्नडाइक ने बताया है। किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया। थॉर्नडाइक ने किस प्रकार बताया बुद्धि के प्रकार? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, जिसमें एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 वर्ष तक के बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 3 वर्ष का बालक है, उसको शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो वो आयु के आधार पर दी जानी चाहिए। किस प्रकार दी जानी चाहिए? आयु के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए 3 वर्ष तक बालक को। तो इसमें बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक है? जो बुद्धि परीक्षा है उसमें कौन से देश का योगदान है वो सर्वाधिक है? तो वो फ्रांस का योगदान है। वो क्या है? सर्वाधिक है। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है। तो कितनी बताई गई है यूनेस्को द्वारा? वो बताई गई है 0 से 19। कितनी बताई गई है? 0 से 19 बताई गई है। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? जो मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? तो वो है सड़ी परीक्षण। कौन सा परीक्षण? सड़ी परीक्षण है। ये क्या उपयुक्त है? सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। तो ये किस प्रकार का है? ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। यानी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है ये। क्या है? ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कहना क्या है? ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। नेक्स्ट है, निम्न में से बुद्धि परीक्षण नहीं है। इसमें जो नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं थाऊ कौन हुआ, तन उछवाल आवा कोनी, थाऊ याद हुई कौन। ये क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। यानी बच्चे को डिमोटिवेट करना। नेक्स्ट है, इनमें से बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो इनमें से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो वेल समायोजन परीक्षण, ये क्या बुद्धि परीक्षण नहीं है। आर्मी बिटा परीक्षण, यह बुद्धि परीक्षण है। भारतीय निष्पादन परीक्षण, यह भी बुद्धि परीक्षण है। बिने साइमन परीक्षण, यह भी बुद्धि परीक्षण है। मगर वेल समायोजन परीक्षण, ये क्या बुद्धि परीक्षण नहीं है। इसमें दैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पीरमैन के अनुसार जी तत्व है। जो स्पीरमैन है उसके अनुसार जी तत्व क्या है? तो वो जन्मजात है। क्या है? जन्मजात है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक है। जो त्रिआयाम सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? तो वो गिलफोर्ड है। कौन है? गिलफोर्ड है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर, बुद्धि और विकास। बुद्धि और विकास है। बुद्धि और विकास क्या है? तो ये एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है बुद्धि और विकास। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ है तो कब हुआ है? 1922 में हुआ है। कब हुआ है? 1922 में हुआ है बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रारंभ। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? जो बुद्धि परीक्षण है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है? कौन से सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है? तो किस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है? पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दिया टर्मन ने। किसने दिया? टर्मन ने दिया। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? पहचानने और तथा सुनने की शक्ति है।
यह मत है, तो यह मत किसका है? यह मत बिने का है। किसका है? बिने का है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पर क्या नाम दिया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो वो कौन सा है? वो है आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट क्या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सफल इंजीनियरिंग डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? यहाँ इंजीनियर हो सकता है, इंटीरियर दिया हुआ है, यहाँ इंजीनियर हो सकता है। एक सफल इंजीनियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो किसकी होती है? अमूर्त बुद्धि की होती है। किसकी होती है? अमूर्त बुद्धि की प्रबलशीलता होती है। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व है। जो स्पीयरमैन ने बुद्धि के 3 तत्व दिए के सिद्धांत दिए है, उसमें तीसरा तत्व कौन सा है? वह है समूह तत्व। कौन सा है? समूह तत्व है तीसरा तत्व इसमें स्पीयरमैन की बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में। इसमें एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा तो उच्च का ही होगा, ईक्यू होगा, उच्च ईक्यू होगा उसका। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो सामान्य बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो होती है 90 से 110। कितनी होती है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि? 90 से 110 होती है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर। उचित समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या उचित समूह का हमें चयन करना है? जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। उचित समूह कौन सा है इसमें? तो ये है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। ये क्या है? उचित समूह दिया हुआ है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या है? सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य बालक की संवेगात्मक रूप से होते हैं। जो सामान्य बालक है वो संवेगात्मक रूप से होते हैं। किस प्रकार होते हैं? संतुलित होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? संतुलित होते हैं। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है जिसका तात्पर्य है। एक शिक्षक का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है इसका तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? वह संतुलित व्यवहार रखती है। एक शिक्षक का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। इसमें दैन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थोंडाई के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। थोंडाई के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन से है? तो यांत्रिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। इसमें दैन राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या थोंडाई के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। नेक्स्ट है मंगोलिज्म होता है। जो मंगोलिज्म है वो होता है वो किस प्रकार होता है? तो वो मंद बुद्धि होते हैं। मंगोलिज्म क्या होता है? मंद बुद्धि होता है। दैन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिछड़ापन बालक को सीखने की किस गति का घोतक है? यानी पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का घोतक है? तो ये मंद बुद्धि का घोतक है। किसका घोतक है? मंद बुद्धि का घोतक है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का मंददैहिक विकास ही है? बरट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंददैहिक है? तो कितने प्रतिशत बालकों का है? वो 80% बालकों का है। कितने प्रतिशत? मंददैहिक है तो 80% बालकों का क्या है? मंददैहिक विकास है, जिससे क्या वो पिछड़े बालक होते हैं। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम है उसकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? व्यक्तित्व और बुद्धि में। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलमेन को जाना जाता है। गोलमेन को जाना जाता है किस लिए जाना जाता है? तो उनको संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? संवेगात्मक बुद्धि के लिए गोलमेन को जाना जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया है। जो बुद्धि लब्धि या आईक्यू का समीकरण है ये किसने विकसित किया है, ये टर्मन ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है, टर्मन ने विकसित किया है। शायद हम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक 11 वर्षीय बालक जिसकी आयु मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वो किस श्रेणी में आएगा, तो ये औसत बुद्धि में आएगा। किस में आएगा, औसत बुद्धि में आएगा। ध्यान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिलफोर्ड बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है। गिलफोर्ड के बुद्धि लब्धि मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम है, नहीं है। तो कौन सा आयाम नहीं है, वह विशिष्ट तत्व आयाम नहीं है। क्या नहीं है, विशिष्ट तत्व आयाम नहीं है। एन राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रिया है, अंतर्वस्तु है, परिणाम है, मगर विशिष्ट तत्व नहीं है। नेक्स्ट है चिंतन नंबर संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों। पुस्तक के लेखक है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक क्यों। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है डेनियल गोलमैन। कौन है, डेनियल गोलमैन है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो मनोविज्ञान से संबंधित जो जितनी भी पुस्तकें हैं उसका हम एक वीडियो लेकर आएंगे मात्र 30 मिनट का, जिसमें सारी पुस्तकों को हम सम्मिलित करेंगे। जो परीक्षा में बार बार आते हैं पुस्तकों से संबंधित, उन सभी पुस्तकों का एक वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण कवर करवा देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वह समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये क्या है, संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति ये है। संवेगों की समझ एवं विश्लेषण संवेगात्मक बुद्धि का आयाम है। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये क्या, संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण ये भी संवेगात्मक बुद्धि का आयाम है। इसमें कौन सा नहीं है, तो शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है। जो संवेगात्मक बुद्धि है उसके तत्व है, उसके तत्व कौन से है, वह है अंतरोवैयक्तिक तत्व है और अंतर्वैयक्तिक तत्व है, ये दोनों है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा है, अंतरोवैयक्तिक तत्व है और अंतर्वैयक्तिक तत्व है और वह दोनों है। तो इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। संवेगों को जानना ये क्या है, संवेगात्मक बुद्धि का घटक है। संवेगों का प्रबंधन ये कि संवेगात्मक बुद्धि का घटक है। अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना ये भी संवेगात्मक बुद्धि का घटक है। संवेगों को जागृत करना ये क्या संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। जिसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है, वो है संवेगों को जागृत करना। नेक्स्ट है 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ होगा। जो 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा, तो IQ कितना होगा, तो उसका 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। तो इसको किस प्रकार निकालते हैं, अभी पीछे हमने सूत्र बताया है, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं बता देता हूं, मानसिक आयु, जो मानसिक आयु होता है वो तो ऊपर होती है, और जो शारीरिक आयु है जिसे आप शारीरिक आयु को क्या मान लो, अश मान लो। पहले क्या आता है, अम आता है, उसके बाद क्या आता है, अश आता है, तो शारीरिक आयु नीचे इंटू 100। तो इसमें मानसिक आयु कितनी है, 25 है, और शारीरिक आयु कितनी है, 16 है। सॉरी हमने उल्टा बता दिया आपको, दोबारा देखो। इसमें कहा है कि शारीरिक आयु तो ऊपर आएगी और मानसिक आयु नीचे आएगी। तो शारीरिक आयु कितनी है, हमने सही बताया था पीछे आपको, एम और एस। मानसिक आयु कितनी है, 16, और शारीरिक आयु कितनी है, 25 है, इंटू 100। तो 25 चौक 100, 16 चौक 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 64। आई को किस प्रकार निकालते हैं, एम बट्टा एस इंटू 100 मान लो,
तम क्या है, मानसिक आयु है, और अश क्या मानना है आपको, शारीरिक आयु मानना है। शारीरिक आयु में क्या होता है, जैसे एच एस ए शारीरिक नाम लिखते हैं तो अश आता है, तो आपको अश मान लेना है। पहले क्या आएगा, अम आएगा, उसके बाद अश आएगा, इंटू शो कर देना, जिससे आपको निकालने में आसानी हो जाएगी और आप ये सूत्र कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट है, किसने संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया था? किसने सावेगिक बुद्धि का संप्रत्यय वो सबसे पहले दिया था? तो किसने दिया था? शेलोव एवं मेयर ने दिया था। शेलोवे एवं मेयर ने दिया था। बहन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, जो संवेगात्मक बुद्धि है उससे क्या तात्पर्य है? तो उससे तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता होती है, संवेगों को समझने की क्षमता होती है, संवेगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। जिसमें ध्यान राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है, ये किस प्रकार दिखाई देती है? उत्तेजना के रूप में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है? उत्तेजना के रूप में दिखाई देती है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखते हैं, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, ये क्या आयाम है संवेगात्मक बुद्धि का? संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, ये भी आयाम है। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, ये क्या संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। चिंतन का संवेगात्मक सूक्ष्मीकरण, ये क्या आयाम है? इसमें नहीं पूछा गया था, आयाम नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा, ये आयाम है नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये सत्य नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी सत्य नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये सत्य है। यानी बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, जो नहीं होते हैं तो वो नहीं होते हैं। तो इसमें सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेनियल गोलमैन संबंधित है। जो डेनियल गोलमैन है ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? संवेग उत्तेजित करने की योग्यता है वो सम्मिलित है नहीं है। संवेग उत्तेजित करने की योग्यता सम्मिलित नहीं है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो उसकी क्या होगी? 9 होगी। कितनी होगी? 9 होगी। बहनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो वह अल्फ्रेड बिन्ने। कौन है? अल्फ्रेड बिन्ने है। बहनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफ्रॉड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गिलफ्रॉड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है प्रणाली, ये घटक नहीं है। एनम राइट आंसर हो जाएगा, प्रणाली घटक नहीं है। नेक्स्ट है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। जो मानसिक आयु की अवधारणा है उसको विकसित किसने किया था? तो उसको बिने ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? बिने ने विकसित किया था। एनम राइट आंसर हो जाएगा, बिने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है? नहीं है। तो इनमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है वो देखते हैं। उद्यमी सामर्थ्यता। उद्यमी सामर्थ्यता ये क्या संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संबंधों को संचालित करना ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। परानुभूति संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है, और आत्मीय अभिप्रेरणा ये भी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है, मगर उद्यमी सामर्थ्य नहीं है, तो इसमें एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से कौन सा नहीं है? देखते हैं, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता है, स्थागन बुद्धिमत्ता है, अंतर्व्यक्ति बुद्धिमत्ता है, मगर विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है। इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या गार्डनर के द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से नहीं है। कौन सा नहीं है? विश्लेषणात्मक बुद्धि के प्रकार इन्होंने नहीं दिया है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार, इंजीनियर, डिजाइनर आदि में पाई जाती है। तो आदि में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है?
तो इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। किस प्रकार बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया है? सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो स्टनबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? स्टनबर्ग ने दिया। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में, शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए क्या है? शिक्षक के लिए उपयोगी है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। जो मानसिक विकास है उसका संबंध नहीं है, तो उसका संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई से इनका संबंध नहीं है। स्मृति विकास से है, तर्क एवं निर्णय से मानसिक विकास का संबंध है, अवबोध की क्षमता से भी है, मगर शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से इसका संबंध नहीं है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? वह बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन सा किया था? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किसने किया है? बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन है किसने किया है? ये बिनेट ने किया है। किसने किया है? बिनेट ने किया है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। यानी विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो वो कौन सी है? वो है हीन बुद्धि 26 से 49 तक। हीन बुद्धि 26 से 49 तक है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा।